हेलो, वेलकम इन अवर के चैनल। ये हमारी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। हम इससे पहले एनाटॉमी की क्लासेस भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, फिजियोलॉजी की भी। तो सबसे पहले हम इसमें सिंपल इसकी डेफिनेशन, मतलब ओब्स किसे कहते हैं और गायनेकोलॉजी किसे कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब प्रेगनेंसी। तो इसमें जब ऑब्स्टेट्रिक्स की बात होगी तो उस सब्जेक्ट में, ठीक है, हम किसी प्रेग्नेंट लेडी या किसी प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसकी क्या केयर करनी है, मतलब एंटीनेटल केयर, प्रीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर, इस केयर के बारे में बात करते हैं। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उसके बारे में जब डिस्कशन की बात आएगी, पढ़ा जाएगा या फिर, तो वो हम ऑब्स्टेट्रिक्स में पढ़ते हैं। गायनेकोलॉजी का मतलब होता है वुमेन। तो वुमेन, जैसे एंड्रोलॉजी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, एंड्रोलॉजी। तो एंड्रो मीन्स मैन, एंड्रो मीन्स मैन। तो जब मैन की बात आएगी, मतलब मैन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी के बारे में जब स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वो एंड्रोलॉजी होता है। और जब वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम स्टडी करेंगे उसे क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी। फिर एक वर्ड आता है मिडवाइफ। तो मिडवाइफ जो वर्ड है वो उस पैरामेडिकल पर्सन को कहते हैं जो डील करता है विद डिलीवरी। अब डिलीवरी कराने के लिए मिनिमम से मिनिमम क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जैसे एएनएम होना चाहिए तो हम इसको भी मिडवाइफ कहेंगे, ठीक है, जेएनएम होना चाहिए तो इसको भी हम मिडवाइफ कहेंगे, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए जो डिग्री कोर्स है वो भी एक मिडवाइफ हो सकती है, उसको रजिस्टर्ड नर्स भी कहते हैं, उसको दोनों सर्टिफिकेट मिलते हैं, ठीक है। तो मिडवाइफ क्या है, ऐसा पैरामेडिकल पर्सन जिसने या तो एएनएम कर रखा हो, जीएनएम कर रखा हो या बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, जो डिलीवरी से डील करता है, उसे मिडवाइफ कहते हैं। फिर आता है एनाटॉमी ऑफ पेल्विस। तो एनाटॉमी ऑफ पेल्विस में हम बोन देखेंगे सबसे पहले। तो बोन जो होती हैं उसमें 4 होती हैं, राइट बोन एंड लेफ्ट हिप बोन, सैक्रम एंड कोकेक्स। ये सब चारों मिलके क्या बनाती हैं, पेल्विस बनाती हैं। जैसे ये एक डायग्राम है, जैसे ये मान लो ये राइट हिप बोन हो गई, ये लेफ्ट हिप बोन हो गई, ठीक है। यहाँ पे सैक्रम होता है और इसके नीचे जस्ट कॉकेक्स, ठीक है। तो ये चारों मिलके क्या बनाती हैं, पेल्विस बनाती हैं। ये यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ पेल्विस बोन, तो हमें मेंशन करना है 4, लेकिन टाइप ऑफ पेल्विस बोन तो हमें 3 बोलना है। टाइप में 3 क्यों बोलना है, क्योंकि यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ये राइट, मतलब ये हमारे राइट हिप बोन था, ये हमारा लेफ्ट हिप बोन था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इननॉमिनेंट बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इननॉमिनेंट, ठीक है। तो इननॉमिनेंट बोन जो है, एक ये हो गई, 2 ये हो गई, ठीक है। सैक्रम और कॉकेक्स ये हो गया, तो 3 टाइप हो गए ना। ये दोनों, इन दोनों का तो एक ही नाम है ना, और ये अलग है, ये अलग है, तो टाइप में 3 हो गई, नंबर में 4 हो गया। फिर आता है जॉइंट। तो जॉइंट के लिए भी हम डायग्राम को ही देख लेते हैं। तो जॉइंट जो होता है, जॉइंट भी होते हैं, वो 4 होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जॉइंट होता है सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है, वो 2 होते हैं, मतलब यहाँ पे सैक्रम है अगर, और ये हमारा इलियक है, तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है उसे सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं, इलियम और सैक्रम के बीच में। तो एक जॉइंट यहाँ पे हो गया, एक जॉइंट इसके बीच में हो गया, फिर एक जॉइंट यहाँ हो गया, एक जॉइंट यहाँ हो गया। फिर एक आता है सैक्रोकॉकेक्सियल
जॉइंट, तो सैक्रोकोक्सियल जॉइंट होता है सैक्रम और कॉकेक्स के बीच में। फिर आता है एक सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, ये दोनों प्यूबिक बोन के बीच में होता है। तो एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन और चार। तो अगर नंबर ऑफ बोन 4, टाइप ऑफ बोन 3 और नंबर ऑफ जॉइंट तो वो भी 4 होंगे और टाइप ऑफ जॉइंट तो वो भी 3 होंगे। आप यहाँ से नाम देख के डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर आता है फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस, तो इसकी हम इमेज देख लेते हैं। फॉल्स पेल्विस वो पार्ट है जो मतलब अगर इजीली देखें तो फॉल्स पेल्विस उसे कहते हैं जो सिर्फ वेट को वेयर करता है, मतलब वेट इसी पे डिपेंड होता है सारा, ठीक है। और जो ट्रू पेल्विस है, ट्रू पेल्विस होता है जिसमें जो एक्चुअली में हेल्प करता है डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, तो ये डिलीवरी के लिए मतलब बच्चे को आउट कराने के लिए ये हेल्पफुल नहीं होता है। ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रू पेल्विस, ठीक है। या फिर इनलेट ऑफ, जैसे ये इनलेट है, ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट तो हम बोलते हैं फॉल्स पेल्विस, क्योंकि ये डिलीवरी के टाइम अब जब बेबी आउट होता है उस टाइम पे हेल्पफुल नहीं होता, ठीक है। तो ये इनलेट से ऊपर वाला पार्ट फॉल्स पेल्विस और इनलेट से नीचे वाला पार्ट ट्रू पेल्विस। ये एक बार तुम लोग सर्च करके देख लेना इमेज, उसमें तुम लोगों को क्लियर कर लेना एक बार इमेज से। फिर आता है डिफरेंट टाइप ऑफ पेल्विस। डिफरेंट टाइप ऑफ पेल्विस ये एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको तो याद ही होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है गायनोकॉइड पेल्विस, दूसरा है एंड्रॉयड पेल्विस, तीसरा है पैलेटोइड पेल्विस और एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो गायनोकॉइड पेल्विस जो है वो शेप में होता है राउंड। ये जितने भी शेप हैं ये याद होनी चाहिए। गायनोकॉइड पेल्विस जो होता है वो राउंड शेप होता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अच्छा कंसीडर किया गया है। और एंड्रॉयड पेल्विस जो होता है वो मैन में, जो मैन होते हैं, क्योंकि एंड्रोलॉजी मैंने पहले ही बताया था, एंड्रोलॉजी एंड्रो मीन्स मैन, तो मैन के लिए ये मैन में ज़्यादा देखा गया है, इसीलिए इसे एंड्रॉयड पेल्विस कहते हैं। और इसकी जो शेप होती है वो हार्ट बोलो या फिर ट्रैंगुलर है, इसीलिए इसको हार्ट शेप में भी कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि हार्ट शेप का पेल्विस किस में होता है, वो होता है एक्चुअली में ट्रैंगुलर ही है, ठीक है। फिर तीसरा है प्लेटेप्लॉइड। तो प्लेटेप्लॉइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो किडनी लाइक कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, या फिर फ्लैट भी, या तो फ्लैट लिखा होगा या फिर किडनी, दोनों तरीके से इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर आता है चौथा एंथ्रोपॉइड। तो एंथ्रोपॉइड में क्या है, एंथ्रोपॉइड है एप लाइक में क्या होगा, या फिर एप लाइक बोल दो या फिर ओवल, ठीक है। ओवल मीन्स अंडाकार। एंथ्रोपॉइड जो होता है वो बंदर या मंकी जो होते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसको ओवल शेप में भी इसका क्वेश्चन कभी कभी रहता है, ओवल शेप का जो पेल्विस है वो किस में देखने को मिलता है। ये सब कुछ याद ही होना चाहिए, वैसे माइंड में सब कुछ सेट होना चाहिए एग्ज़ाम की, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इनलेट, कैविटी और आउटलेट। ट्रू पेल्विस को ही हम पढ़ेंगे क्योंकि फॉल्स पेल्विस जो है वो सिर्फ इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है, जबकि ट्रू पेल्विस जो है वो बोनी प्रोमिनेंट एरिया से पूरी तरीके से कवर होता है और एक बर्थ कैनाल का स्ट्रक्चर देता है जिससे बेबी आउट होता है। तो हम गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ओप्स पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो प्रेगनेंसी में हेल्पफुल होगा या डिलीवरी में हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम ट्रू पेल्विस के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो ट्रू पेल्विस में सबसे पहले आता है इनलेट। इनलेट में इनलेट को हम किस एरिया को हम इनलेट प्रेफर करते हैं, या ब्रिम या इनलेट, ठीक है, किसे बोलते हैं। फिर आते हैं लैंडमार्क ऑफ ब्रिम या फिर इनलेट, मतलब ऐसे एरिया, मतलब किस एरिया तक हम इनलेट को ही इनलेट बोलेंगे। मतलब जैसे शहर होते हैं कुछ, तो बॉर्डर फिक्स होते हैं कि इस एरिया तक यूपी है, इस एरिया तक एमपी है, इस एरिया तक हरियाणा है, ठीक है, उसी की बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसे लैंडमार्क जहाँ तक हम इनलेट कंसीडर करते हैं कि ये एरिया इनलेट का है, तो यहाँ पे जो ब्लू ब्लू निशान जो दिख रहे हैं, ये कंसीडर करते हैं लैंडमार्क ऑफ ब्रिम या फिर इनलेट। तो ये नाम सब याद होने चाहिए वैसे तो, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट करके या एक्सपेक्ट करके दोनों तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। अब हम बात कर रहे थे ट्रू पेल्विस के पार्ट। तो इनलेट के हमने लैंडमार्क बता दिए हैं। अब आता है इनलेट का डायामीटर। तो इनलेट का जो डायामीटर है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसे तब भी 11 सेंटीमीटर कंसीडर किया जाता है। फिर आता है कैविटी का। तो कैविटी को जो है हम कितना कंसीडर करते हैं, 12, ठीक है। और आउटलेट का जो हम कंसीडर करते हैं वो करते हैं 13 और 11। अब ये 13 और 11 मैंने क्यों लिखा, इनलेट का जो है बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें इसके 3 टाइप और होते हैं, ठीक है। कैविटी का 12 मैंने यहाँ पे क्लियर इसलिए कर दिया क्योंकि कैविटी मैंने पहले कहा था कि जो नॉर्मल जो पेल्विस माना गया है वो माना गया है गायनेकॉइड पेल्विस, और गायनेकॉइड पेल्विस की जो शेप है वो क्या है, राउंड। तो जब कैविटी राउंड है, ठीक है, तो जब कैविटी राउंड है तो उसका चाहे एंटीरियर काउंट हम मतलब आगे पीछे का हिस्सा देखें, या उसका ऑब्लिक मतलब थोड़ा तिरछा वाला पार्ट देखें, या फिर हम उसका ट्रांसवर्स देखें, तो उसकी सारी चारों तरफ की जो उसकी लेंथ होगी वो सेम होगी। तो एंटीरियर हो चाहे ओब्लिक हो चाहे ट्रांसवर्स हो, चारों तरफ की लेंथ जो है वो सेम होगी, 12 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं आउटलेट की। तो आउटलेट जो है, आउटलेट की जो लेंथ होती है, मतलब जिसका एंटीरियर पोस्टीरियर पता है ना, एंटीरियर आगे की तरफ, ठीक है, पोस्टीरियर पीछे की तरफ। तो जब हम आउटलेट देख रहे होंगे, ठीक है, आउटलेट जब हम देखेंगे तो हम उसके जब आगे और पीछे का एरिया देखेंगे, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर, तो उसकी जब हम नापेंगे तो उसकी लेंथ होती है 13 सेंटीमीटर। लेकिन जब उसका ट्रांसवर्स देखेंगे तो उसकी लेंथ होती है, ट्रांसवर्स की होती है 11 सेंटीमीटर। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि यहाँ पे एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर पोस्टीरियर है, ट्रांसवर्स है, लेकिन आपने ओब्लिक क्यों नहीं बताया। तो मेरे भाई यहाँ पे मैंने पहले ही कह दिया कि डायमंड शेप है, तो यहाँ पे तिरछा कैसे बनेगा, तुम खुद सोचो, तिरछा किस एंगल से निकालेंगे। तो जो बनता ही नहीं है इस तरीके का डायामीटर, तो हम कंसीडर ही नहीं करते यहाँ पे। तो इनलेट के 3 टाइप होते हैं, कैविटी के 3 होते हैं लेकिन सेम लेंथ होती है, और आउटलेट के 2 होते हैं। इनलेट डायामीटर जो है वो 3 टाइप के होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ओब्लिक और ट्रांसवर्स। एंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है, ओब्लिक कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है, और ट्रांसवर्स होता है 13 सेंटीमीटर। क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट है वो फर्दर 3 में डिवाइड होता है। एक होता है ट्रू कॉन्जुगेटेड, दूसरा होता है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेटेड, तीसरा होता है डायगोनल कॉन्जुगेटेड, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है वो होता है 11 सेंटीमीटर, ये होता है 10.5
5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो लास्ट में डायगोनल कॉन्जुगेटेड बचा वो होता है 12.5 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसमें हम आगे का डिस्कस करेंगे, टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।